गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गायकवाड़ आज आपके सामने ब्रेड का टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी हाई स्कूल क्लास में एक्सरसाइज नंबर 10 है। कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं ब्रेड में सर्कल में। जैसे कि आपका एक सर्कल दिया गया है, ये आपका सर्कल, ये आपका होता है केंद्र। ठीक, केंद्र से ये होती है आपकी परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और दूसरी तरफ जो उसी त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो केंद्र से होकर जाए, तो वो आपका व्यास कहलाता है। इस व्यास के अलावा इस व्यास के अलावा कहीं पर भी खींची गई रेखाएं जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में नहीं, ओनली दो भागों में, दो बराबर भागों में केवल एक ही चीज काटती है, वो है आपका व्यास। ये आपकी जीवा कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, केंद्र, परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो त्रिज्या की दो गुना यानी कि त्रिज्या को दूसरी तरफ बढ़ाने पर व्यास, जो सेंटर से होकर जाएगा आपका केंद्र से हो जाएगा। इस केंद्र के अलावा वृत्त को काटने वाली भुजा जीवा कहलाती है। बात करते हैं फ्रेंड्स कंडीशंस की। कंडीशन में देख लो, ये व्यास, व्यास बराबर हो जाएगा दो गुना त्रिज्या। इसे देखते हैं, वृत्त, किसी भी वृत्त की परिधि पर, किसी भी वृत्त की परिधि पर कई बिंदु होते हैं। कई ऐसे बिंदु होते हैं जैसे कि आपका बिंदु एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, यानी कि आपके अनंत बिंदु होते हैं। कैसे बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं से केवल एक ही स्पर्श रेखा, यदि एक स्पर्श बिंदु से एक ही रेखा खींची जाती है, लेकिन जब अनंत बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी कैसे खींची जाती है? अनंत। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बात करते हैं। ये आपका केंद्र, ये आपकी स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श बिंदु। बात करते हैं केंद्र तथा स्पर्श बिंदु से बनी त्रिज्या। केंद्र तथा स्पर्श बिंदु से बनी त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ध्यान रखना फ्रेंड, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सर्कल की। ये आपकी जीवा है। जीवा पर यदि जीवा पर यदि केंद्र से जाने वाली रेखा लंब हो, जीवा पर यदि केंद्र से जाने वाली रेखा लंब हो तो वह जीवा को दो भागों में बांटती है। क्लियर फ्रेंड्स? या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी जीवा के मध्य बिंदु से, किसी भी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली रेखा हमेशा लंब होती है। ये आपकी मैथ की चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, केवल मैथ की चीज़ें। एक बार आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, कल से आपकी एक्सरसाइज चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, केवल इसमें एक चीज़ जोड़नी है, आपका स्पर्श रेखा। ये जोड़ दी गई है स्पर्श रेखा आपकी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं किसी भी वाह्य बिंदु से, किसी भी वाह्य बिंदु से, माना कि आपका वाह्य बिंदु है, ठीक, किसी भी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पे जाएगी और एक यहाँ पे जाएगी। किसी भी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, यानी कि पी ए बराबर पी बी। ठीक फ्रेंड्स, यहीं पे एक चीज मिलेगी, ये आपका 90 होगा, ये आपका 90 होगा। एक तो आपका कंडीशन नंबर ए बनेगी। कंडीशन नंबर ए बनेगी कि किसी भी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पर बने कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। क्लियर फ्रेंड्स?
नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि किसी बिंदु से कोई एक छेदक रेखा हो पी ए बी और उसी बिंदु से कोई दूसरी एक स्पर्श रेखा खींची गई हो वृत्त पर, तो कंडीशन से अप्लाई होती है आपकी पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। यानी कह सकते हो कि छेदक रेखाओं के भागों का गुणनफल, छेदक रेखाओं के भागों का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके, कुछ ब्लैंक्स है, एक आध 2 मिनट में हो जाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने पहले बताया था कि एक वृत्त से कई स्पर्श रेखा, जब काफी बिंदु होंगे तो कई स्पर्श रेखा है तो हो जाएगी अनंत। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? अनंत। दूसरे में आपके रिक्त स्थान है, पहले के रिक्त स्थान में कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं को प्रतिष्ठित करती है। मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, दो फ्रेंड्स मैंने पहले बताया था कि कोई भी स्पर्श रेखा हो, बिंदु केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो कितने बिंदु पर करेगी? एक बिंदु पर। सेकंड है आपका, सेकंड में कह रहा है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त की दो बिंदुओं पर वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आपकी कंडीशन से बनेगी, कोई भी वृत्त है आपका, इसको कोई रेखा ऐसे छेद रही है तो ये आपकी छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदित रेखा। ध्यान रखना है। और यदि ये एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी तो ये जीवा हो जाएगी आपकी। थर्ड में कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वो कह रहा है किसी भी वृत्त से, कोई भी वृत्त है आपका तो समांतर रेखाएं खींचनी है तो ये बस केवल दो ही बिंदुओं से खींची जा सकती हैं, इसके अलावा कोई भी समांतर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से खींच दो तो आपकी छेदक रेखा हो जाएगी, केवल हमें स्पर्श रेखा चाहिए, स्पर्श और समांतर। तो केवल कितनी बनेंगी? दो रेखाएं। आगे बात करते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के ओवनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वो कह रहा है कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा की ओवनिष्ठ बिंदु, यानी कि जहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? स्पर्श बिंदु। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त में, किसी 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के वृत्त में, तो त्रिज्या उसने दी है 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि P पर एक स्पर्श रेखा PQ O को किनारे वाली एक रेखा और इस प्रकार है कि OQ। वो कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, कोई भी स्पर्श बिंदु है P, तो ये आपका Q, PQ उसे जाने वाली रेखा को बिंदु O में मिलाती है। तो यहाँ पर केंद्र O है, यहाँ पर OP। वो कह रहा है कि OQ इज इक्वल 12 है। वो कह रहा है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो आपको PQ निकालना है। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि ये तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा OP 5 सेंटीमीटर। बात करते फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज PO या OP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको लिखवाई थी कि आपके कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कण आपकी सब जोड़ी हो जाए, यानी कि आपका OQ बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस
ओ पी का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका 12 144 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25 14 माइनस के 25 पी क्यू स्क्वायर, ये आपका 119 पी क्यू का स्क्वायर, ये आपकी पी क्यू हो जाएगी आपका √119 मीटर। ये आपका विकल्प है आपका, ये आपका विकल्प हो जाएगा डी विकल्प सही है आपका। चौथा क्वेश्चन और है फ्रेंड्स में, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिए, और यदि नहीं बने आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी कंडीशंस और एक्सरसाइज एक समझ में आ गई होगी। कल टॉपिक नंबर 2 लेके आएंगे और 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।